कैसे हो आप सभी। थंबनेल देखकर आपने वीडियो क्लिक किया है तो मैं आपको निराश बिल्कुल नहीं होने दूंगा। सबसे पहले तो ये टॉप 100 क्वेश्चंस है और एएलपी के बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट 2026 के सवाल, सारे सवाल इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा भी लगा कि इजी है, मैंने उसको नहीं कराया है, वहाँ तक आप लोग कर लोगे। सबसे पहला सवाल ये रहा, पहले की शर्ट की कीमत पहले 10% की वृद्धि हुई, फिर अगला जो वृद्धि हुआ X% की वृद्धि हुई होती है। यदि ओवरऑल प्रतिशत 19% की वृद्धि हुआ तो X का मान यानी कि अप्रॉक्सीमेट कह रहा है। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला सबको पता होगा। ठीक है, क्या होता है? कुल वृद्धि बराबर A प्लस बी प्लस A इंटू बी बटा 100। मैं इसी को बेस मान के सोल्व करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 10 दिया गया है, दूसरा X है, फिर 10 इंटू एक्स बटे 100, ओवरऑल कितना दिया है? 19% दिया है। ठीक है, अब इसको क्या करना है कि x प्लस एक्स बटा 10 ये कट जाएगा। ठीक है, x बटा 10 बराबर ये घट जाएगा, इधर आके 19 माइनस 10 ये कितना हो जाएगा, यानी कि हमें आ जाएगा, ऊपर करेंगे तो 11x बटा 10 बराबर 9 आ जाएगा। अब ये जो है 11x बराबर हमें आ गया 90, यानी कि x बराबर आ गया 90/11। अब भाग दोगे तो अप्रॉक्सीमेट 8.8% के लगभग आएगा, यानी कि कितना मान जो है न्यूनतम का रहा है तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अगला जो सवाल है फ्रेंड, अगला सवाल, ये सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। यदि किसी संख्या का 4% उसी संख्या के 18% का लगभग कितना प्रतिशत होगा? वीडियो पॉज करके आप एक बार ज़रूर सोल्व करें। ठीक है, अगर हम इसको शॉर्ट से करना चाहेंगे तो 4/18 ये हो जाएगा 2/9। 2/9 हम सबको पता है, 1/9 बराबर कितना होता है फ्रैक्शन में? 11.11%। तो इसको हम 2 गुना कर देंगे। ठीक है, इसको हम सबसे पहले तो ये 2/9 कितना होगा भाई? 11.11%। इसको 2 गुना हो जाएगा, 11.11% हो जाएगा 22.22%। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, लेकिन हम इसको बेसिक से भी करेंगे। सबसे पहले कोई संख्या मान लो n। ठीक है, n संख्या मान लिए। अब कह रहा है कि संख्या का 4%, तो 4% ऑफ n। ठीक है, इस प्रकार से। अब कह रहा है कि संख्या का 18%, यानी कि 18% ऑफ n। अब कह रहा है कि प्रतिशत निकालने के लिए लगभग कितना प्रतिशत है, तो यही होगा ना भाई, 4% ऑफ n इज इक्वल टू 18%। ये क्या हुआ भाई? यही करना था, 18% ऑफ n, कुछ नहीं करना था भाई, और इंटू 100 कर देना था। वही सेम सेम, 4/18 2/9। ठीक है, अगला जो सवाल है, कैलकुलेशन इजी रखो ताकि आपको एग्जाम में अभी जो है बहुत कम समय बचते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, किसी उत्पाद की कीमत पहले 38% बढ़ जाती है, दूसरे बस 20% घट जाती है। यदि उत्पाद की प्रारंभिक कीमत 5100 है तो दूसरे वर्ष के अंत में अंतिम कीमत की गणना करना था। तो यहाँ भी हम लोग सक्सेसिव यानी कि नेट परसेंट चेंज लगाने वाले हैं। तो 38 माइनस 20 माइनस 38 गुना 20/100 ये कट जाएगा। ठीक है, ये 38 अब आ जाएगा भाई, ये 18 माइनस 7.6 इज इक्वल टू 10.4%। ठीक है, कितना आ गया भाई? 10.4% की इंक्रीजमेंट हुई, वृद्धि हुई। ठीक है, अब कह रहा कि अंतिम फाइनल कीमत की गणना करना है। तो आया कितना भाई? 5100। 5100 का 10% कितना होता है? 5100 का 10% होता है 510। अब कह रहा कि 5100 का 0.4% निकालना है भाई। मैं तोड़ तोड़ के निकाल रहा हूँ। ठीक है, पहले 10%, फिर 0.4% कितना होगा? ये हो जाएगा 20.40। अब दोनों को ऐड कर दोगे, दोनों के ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 5100 में 530.40 ऐड कर दो तो आ जाएगा 5630.40। ठीक है, टोटल हमारा यही आ जाएगा, ऑप्शन बी। अगला जो सवाल है, कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि की जाए और उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए जिससे कि उसके क्षेत्रफल पर अपरिवर्तित रखा जाए, और उत्तर को दशमलव के बाद यानी कि 2 पूर्णांक अप्रॉक्सीमेट रखना है। तो ऐसे सवालों को कैसे करोगे भाई? सबसे पहले तो
कह रहा है कि 40% की वृद्धि, तो 40% कितना होता है, इसका फ्रैक्शन करोगे तो 2/5 होता है, यानी कि 2 की इंक्रीमेंट हुई 5 पे, यानी कि ये हो जाएगा भाई 7, यानी कि 2 की इंक्रीमेंट हुई थी, टोटल कितना था भाई 7, यानी कि 2/7। अब ये 2/7 कितना प्रतिशत होता है, 14.28% लगभग होता है फ्रैक्शन में। अब कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल अपरिवर्तित रखा जाता है, तो इसको 1/7 होता है 14.28%, तो 2/7 होगा, 2 से गुना कर दोगे 14.28%, तो ये हो जाएगा 28.57%। ठीक है, क्या हो गया भाई 28.57% आंसर आ गया। ऐसे करना था। ठीक है, अगला जो सवाल है, सवाल इस प्रकार से है कि यदि एक संख्या में 18% की कमी की जाती है फिर 22% की वृद्धि की जाती है तो नेट वृद्धि या कमी बताना था। तो उसी प्रकार से इसको भी कर लेना है भाई, 18% की कमी प्लस 22% की वृद्धि, फिर ये हो जाएगा -18 × 22। बस कैलकुलेशन था इसमें, आप कैलकुलेशन आता है तो अच्छे से कर लोगे। तो ये घट के कितना आ जाएगा, 18 4 22, यानी कि 4 आ जाएगा 4 में, और ये घट के आ जाएगा 18 × 22 करो भाई, कितना होता है 396/100, यानी कि 3.96 घटा दो, 3.96 घटाओगे तो आ जाएगा भाई 0 पॉइंट, इतना ही आएगा ना, 0% की वृद्धि हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन, ओहो सॉरी डिक्रीज क्यों होगा, इंक्रीज होगा ना। चलिए अगला जो सवाल है सक्सेसिव पे भी बता रहा हूँ। ठीक है, यदि किसी संख्या के क्रमिक रूप से, ठीक है, ये कह रहा है 10%, 20% और 15% की वृद्धि की जाए, तो ऐसे सवाल को कैसे करते थे आप लोग, सबसे पहले तो 2 के निकालते थे। अगर ये फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला भी मैं बता रहा हूँ, पहले वीडियो को पॉज करके सोल्व करने की कोशिश कीजिए। आशा करता हूँ आप लोग सोल्व किए होंगे। सबसे पहले इसको क्या करना था, हम 2 का सक्सेसिव नेट परसेंट निकाल देते हैं, तो 10 + 20 + 10 × 20, क्योंकि डाटा आसान है तो इस प्रकार से करना आसान हो जाएगा। ये आ जाएगा 32%। अब 32% और 15% का निकाल लेते हैं, तो 32 + 15 + 32 × 15। ठीक है, इधर लिखो या इधर लिखो, सेम है। अब ये आ जाएगा 5 2 7 47 प्लस ये गुना करोगे 15 दूनी 30, 15 से 45, 3 48। ठीक है, 48/100, यानी कि 47 प्लस ये आ जाएगा भाई 4.8, तो आ जाएगा 51.8%। ठीक है, 51.8% आ गया आंसर। अब आगे की ओर चलेंगे। ठीक है, देखो मेरे साथ आप सोल्व कर रहे हो ना, तो इतना बढ़िया काम कर रहे हो, मैं बता ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए अगला जो सवाल है, ये सवाल, ठीक है, उसी पे बेस्ड सवाल है। आशा करता हूँ पॉज करके इसको बनाए होगे पॉज। ठीक है, सबसे पहले तो 19% घटा दी गई। अगर हम 19% इसमें कह रहा है कि घटा दिया जाता है, तो सबसे पहले इसको क्या मान लो भाई, 81% क्या किया, त्रिज्या बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का फॉर्मूला होता है πr² होता है। बेलन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम बराबर πr²h। इसलिए रेडियस को अब 2, यानी कि सक्सेसिव नेट परसेंटेज निकालना होगा। बच गया, घटा दिया गया, तो बच गया कितना भाई, 81%। 81% को कैसे लिख सकते हो, 0.81, 100 से भागा दोगे तो, यानी कि 0.81 हमारा जो है त्रिज्या रह गया है। अब 0.81 × 0.81 2 बार हो जाएगा, 2 बार बढ़ा, प्लस, ठीक है, ये जो है इसको छोटी कोष्टक में डाल दो, प्लस इसको डालो कितना प्रतिशत, 129% की वृद्धि, यानी कि 100 में कह रहा है 129%, तो ये हो जाएगा 229, परसेंटेज में बदलेंगे यानी कि 2.29, तो 2.29 हो गया। इसको कैलकुलेशन करोगे तो 81 के स्क्वायर कितना होता है, 0.6561 होता है। ठीक है, और इसको गुना करोगे 2.29 से, तो कैलकुलेशन करके अप्रॉक्सीमेट आएगा 15.024 आएगा, यानी कि 1 पॉइंट, ठीक है, 1.5 इतना आएगा। यानी कि प्रारंभिक आयतन कितना था, 100% था, उसमें कितना का कमी आ गया भाई, 1.5024, यानी कि लगभग 150%। कितना आ गया भाई, 150% का कमी आ गया, 150% की कमी आ गया 100 में, तो लगभग कितना आ गया भाई, 50% तक जो है पूर्णांक हुआ होगा। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि हुआ होगा, 150 हो रहा है। ठीक है, यानी कि 150 जो है नया आयतन है, प्रारंभिक आयतन 100 था, बढ़ गया कितना, 150, बढ़ा कितना भाई, 50, अप्रॉक्सीमेट कह रहा है ना। बस सवाल इतने अच्छे हैं ना,
आप लोग सोच भी नहीं सकते। एक कस्बे की जनसंख्या पहले 25% की वृद्धि हुई, फिर दूसरे वर्ष 20% की कमी हुई तथा फिर तीसरे वर्ष 10% की वृद्धि हुई। यदि प्रारंभिक जनसंख्या 50,000 थी तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? वीडियो पॉज करके इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो मैं इसको नेट परसेंटेज से नहीं बल्कि फ्रैक्शन मेथड, जो कि कंसेप्ट रेशियो मेथड कहते हैं इसको, पहले कहा 25% की वृद्धि हुई, 25% 1/4 भाई। फिर कहा 20% की कमी हुई, 20% कितना होता है दोस्तों? 20% होता है 1/5 फ्रैक्शन में। फिर कहता है 10% की वृद्धि हुई, 10% कितना होता है दोस्तों? 1/10 होता है। अब फ्रैक्शन क्या है? यानी कि जनसंख्या में जो है 4 से बढ़कर कितना हो गया? 5, 1 की बढ़ोतरी। इसमें 5 से बढ़कर कितना हो गया? 6। इसमें कितना हो गया? 10 से बढ़कर हो गया 11। यही हुआ ना भाई। यानी कि ये जो शुरुआती में दिया गया था प्रारंभिक जनसंख्या 50,000 थी, तो ये 50,000 को ऐसे लिख के बढ़ाते जाएंगे भाई। अब हर बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि 5 बढ़ा 4 पे, 6 बढ़ा, यानी कि एक एक बढ़ रहा था ना 5 पे, और 1 पे बढ़ा था 10, तो 11 हो गया था। अब इसको कैलकुलेट करना था, तो कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 25, 400, एक 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 ये कटेगा, यानी कि आ गया भाई 5,000 इंटू 11/4 बच गया ना भाई। ओ हो, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया भाई, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। यहाँ पे कह रहा 20% की कमी हुई थी, ठीक है। तो ये लूज वाला था, ये इंक्रीज था, ये इंक्रीज था, तो यहाँ पे 5 से 4 होगा ना दोस्तों। आप लोग ध्यान नहीं देते हो, मेरे को बाद में बोलते हो ये कैंसिल, ये कैंसिल। ये होगा 11/10 बच गया, 11/10 ये कैंसिल, 11×5 = 55 आ गया भाई, आ गया है। चलिए, एक छोटी सी मिस्टेक हमें कहाँ तक ले जा सकती थी आज पता चल गया। अगला जो सवाल है, ये सवाल है, यदि एक लैपटॉप की मूल्य में 20% की वृद्धि हुई फिर 30% की कमी की गई, अंतिम मूल्य इतना है, तो मूल्य में क्या था? अगर आप इसको फ्रैक्शन से करोगे तो भी बन जाएगा, नेट परसेंटेज से करोगे तो भी बन जाएगा। वीडियो पॉज करके आप लोग सोल्व किए होंगे, इसको भी कर लो भाई। 20% की वृद्धि यानी कि इंक्रीमेंट हो रही है, इंक्रीमेंट, इसका फ्रैक्शन क्या होता है 20% का? 1/5, यानी कि 5 में कितना वृद्धि हुआ? 6 का। फिर कह रहा है कि 30% की कमी हो गई भाई, 30% की कमी यानी कि ये होता है 1 × 30 = 3/10, यानी कि 10 में कमी कितना का हुआ भाई? 3 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। तो इसको क्या है कि पहला मूल्य जो है पता नहीं है, तो एक्स में कितना वृद्धि हुआ, फिर कमी कितना हुआ, अंतिम फाइनल कितना होगा भाई? 16,800। तो इस 16,800 को आप देख लो भाई। तो ये सचक 42 × 4 168 आता है, यानी कि ये हो जाएगा 10×5 = 50, 520, यानी कि 20,000 आ जाएगा। कैलकुलेशन मन में करना था, पूरे कैलकुलेशन पे डिपेंड है भाई, ठीक है। अगला जो सवाल है बहुत बढ़िया है, ये भी कैलकुलेशन पे है, आप इजीली इसको कर सकते हो, वीडियो पॉज करके सोल्व करो। देखो ये बहुत इजीली था, इसको हम काट देते हैं भाई 7 बार में। 7 या 21, 21 कौन आ रहा है? 231 आ रहा है। अब ये हुआ कैसे? प्रेजेंस ऑफ माइंड आपके पास है तो इसको 5 सेकेंड में सोल्व कर सकते थे। 5 सेकेंड, हाँ भाई 5 सेकेंड। चलो अब देखो कैसे किया मैंने। 497 को 33/100 लिख दिया, परसेंटेज में है, इज इक्वल टू एक्स को 71/100 लिख दिया। 100 100 कैंसिल, ये कट रहा है 7 बार में, 7 बार में कट रहा है, यानी कि 7 या 21, 7 या 21, 2 23, x = 231 था ना। इजी, बहुत इजी था। चलिए अगला जो सवाल है, अच्छा यहाँ पे 2 सवाल है ना, तो सबसे पहले आप क्या करो कि, अच्छा 2 सवाल नहीं है, एक ही सवाल है, 1 सेकेंड देना। सवाल कह रहा है एक चुनाव में 4 उम्मीदवार थे जिन्हें क्रमशः 4500, 1260, 240, 2000 मत मिले। यदि सभी पात्र मतदाताओं ने मतदान किया और सभी डाले गए मत वैध थे तो 4 उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में थे, तो विजयी उम्मीदवार और उप विजयी उम्मीदवार के मत प्रतिशत के बीच अंतर कितना होगा? भाई यहाँ पे अंतर पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम टोटल वोट, ठीक है, टोटल वोट निकाल लेंगे। टोटल वोट आ जाएगा तो 4500, 1260, 240, 2000 ऐड करोगे तो 8000 आपके टोटल वोट आ जाएंगे, ठीक है। कितने आ गए भाई? टोटल वोट 8000 आ गए। अब कह रहा है कि एक पक्ष में
एक पक्ष में थे, तो विजयी उम्मीदवार और उप विजयी उम्मीदवार के मत का प्रतिशत कितना होगा। तो सबसे पहले ये जो ध्यान दो कि प्रतिशत अंतर कहाँ से निकालोगे, प्रतिशत अंतर कहाँ से निकालोगे दोस्तों, बताओ। उम्मीदवार अगर मान लो कि पहला उम्मीदवार को 4500, मान लो यही विजयी हुआ है, ठीक है, तो ये 45 हो जाएगा, और रनर जो रहा 2000 वाले रहे होंगे, ठीक है, यानी कि उप विजेता। तो दोनों का डिफरेंस देखोगे 8000 में, अगर हम प्रतिशत में भी निकालते हैं तो सबसे पहले दोनों का अंतर कितना है भाई, 2500। दोनों का अंतर कितना है भाई, 4500 में से 2000 घटाओगे तो 2500 ही अंतर आ रहा है। यानी कि 2500 को मैं परसेंटेज में चेंज कर देता हूँ, टोटल में अंतर 8000 है, टोटल वोट में 2500 का अंतर से भाई, तो यहाँ पे परसेंटेज कैंसिल कैंसिल कैंसिल, अर्थात 31.25% के लगभग आ जाएंगे, यानी कि 31.25% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 31.25%। कह रहा है कि 6820 की एक धनराशि को विकास, टीना और सुमित के बीच, ठीक है, सवाल ध्यान देना भाई, कौन कौन है, विकास है, सुमित है, टीना है, इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनके हिस्सों में क्रमशः 470, 110, 540 की कमी हो जाए तो 4:9:7 हो जाता है। तो टीना का मूल्य का हिस्सा कितना होगा। तो अगर हम इसे शॉर्टकट देखना चाहेंगे तो पूछ रहा है किसका, टीना का। तो टीना क्या है भाई, बीच में 9 है। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 9 से कटना चाहिए कोई भी हिस्सा हो। तो सबसे पहले हम दे लेते 6 2 8, ये तो 7 2 9 6 5 11 2 नहीं कटेगा, 7 2 9 6 6 है भाई, 9 से नहीं कटेगा, 4 2 6, 7 2 9 9 4 13 4, ये भी नहीं कटेगा, 7 2 9 5 4 9, ये कट जाएगा भाई। आंसर हमारा आ गया, बट मैं इसको बेसिक से बता देता हूँ, ठीक है, बेसिक भी ज़रूरी है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि टोटल दिया गया था 6820 की धनराशि, अब ये तीनों ऐड करना है भाई, ऐड करके कमी कितना का आया, तो 470, 110, 540, यानी कि 0, 4 1 5, 5 7 5 12, ठीक है, 2 हाथ में 1, 5 1 6, 6 4 10, 1 1120 जो है कमी आया। तो 1120 को कमी कर देंगे इसमें भाई, टोटल से 0 0 7 और ये 5, यानी कि अब उनका अनुपात कितना आया, तो x मान लेते हैं, 4:9:7 x बराबर टोटल कितना हो जाएगा, 20x, यानी कि हमारा 20x घटा वटा कर आ गया भाई 57, ये माइनस नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ये x बराबर हमारा आ गया 57/20, 57/20, 0 और ये कटता है क्या, 5 दूनी 10, ठीक है, 3 दूना 6, नहीं 26 दूना 52, 27 दूना 54, 28 दूना 56, 1 57, 285, ये क्या है भाई, 285। अब गुना कर दो 9 से, किसका पूछा है, 9 का, टीना का हिस्सा, तो 9 से गुना करोगे तो आ जाएगा भाई 2565, और 2565, अब इसको कमी कितना का आया था, 110 का, तो 110 और ऐड कर दोगे ना, 110 की तो कमी आ गया था, तो 5 6 100 700 100 2775। ओहो, ओ भाई क्या है क्या है क्या है यार, भाई मेरे से गलती हो रहा है क्या, 75 आए नहीं, 2700, दोस्तों 2675 ही आएगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने सही किया है। अब ये 9 के डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे काम नहीं करेगा, मैंने ऑप्शन में 110 नहीं घटाया था, सभी ऑप्शन में 110 घटाना था ना, 4 में से 3 3, देखो भाई, तो 6 3 9 5 2 7, ये नहीं कटेगा। अब ये इसमें 110 घटाओ, 2675 में 110 घटाओ, 5 6 5 25, यानी कि 5 2 7 6 13 5 18, 18 8 1 9, देखो डिविजिबिलिटी रूल भी काम कर रहा है और बेसिक भी काम कर रहा है, लेकिन मैंने जल्दीबाजी में यहाँ पे ये कैलकुलेट नहीं कर सका, क्योंकि अनुपात जो आया घटा कर आया था ऑप्शन में, ठीक है, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी घटा कर ही करना था। ओके, अंडरस्टैंड। चलिए अगला जो सवाल है करते हैं भाई, कोई सवाल नहीं छूटना चाहिए, एक भी सवाल नहीं। चलिए 13 सवाल पे हम लोग पहुँच गए हैं,
और अभी तक वीडियो आप लोग लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ 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 लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। ऐसे सवालों को कंपेरिजन करके देखना होता है। पहले सी और डी के देख लेते हैं। अच्छा, हम 21/36 को 7 21 12 36 करते हैं, कैलकुलेशन, बस कैलकुलेशन के लिए, आसान करने के लिए। ठीक है। तो 30 90 और 90 ये हो जाएगा। अच्छा भाई, ये तो 216 हो रहा है। 12 17 इंटू, ठीक है, 17 × 30, ये तो 204 हो रहा है। तो यानी कि ये बड़ा कौन होगा भाई? 7 21 210 बड़ा होगा। ठीक है, 210 बड़ा होगा या 204? तो 210 बड़ा हुआ, यानी कि हमारा सी जो है अभी तक भी बड़ा है। ठीक है। अब डी को हटा देते हैं यहाँ पे। ये दोनों कंपैरिजन में हमारा जो आ गया दोस्तों, सी बड़ा हो गया ना, तो डी को एलिमिनेट करते हैं। अब सी को कंपैरिजन करेंगे बी से, यानी कि ये 7/12 है। कंपैरिजन करेंगे 18/31 से। अब ये इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो कितना आता है? 7 और 7 21 217। अब ये आता है, इसको गुना करोगे 18 × 12, तो 18 × 12 आ जाएगा भाई। 18 दूनी 36, 18 3 21 216, यानी कि अभी भी यही बरकरार है भाई। बी को एलिमिनेट कर दिया। अब बी को एलिमिनेट कर दिया तो फिर से आगे हम ए से कंपैरिजन करने के लिए, तो यानी कि 7/12 और यहाँ पे 25/43। अब ये 43 को मल्टीप्लाई करो 7 से, तो ये हो जाएगा 301। अब ये जो है भाई 301, और ये इसको 12 × 25 करोगे तो 300। अभी भी बरकरार है भाई 7/12 का दबदबा। ठीक है। तो आंसर इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा अनुपात हमारा आ जाएगा सी। ठीक है। कौन सा आ जाएगा भाई? सी। रेशियो अनुपात करके देख लेना था, ऑप्शन हमारा सी आ जाएगा। अगला जो सवाल है, ऐसे सवाल जो है बेहतरीन ढंग से पूछे जा रहे हैं, इत्मीनान से वहाँ पे पूछे जा रहे हैं। आपको बस छोटा सा काम करना था, यहाँ पे मान पुट करके कैलकुलेट करना था। x = 9, y = 11। ठीक है, x = 9, y = 11। वीडियो पॉज करके फिर से सोल्व कीजिए आप लोग। आई थिंक वीडियो पॉज करके आप लोग सोल्व किए होंगे। अब चलिए हम लोग साथ में सोल्व करते हैं। ठीक है। जो नहीं किए भाई, दिक्कत नहीं है भाई, इसको मार्क फॉर रिव्यू भी कर सकते थे, टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा। सबसे पहले जो दिया गया है x अनुपात y अनुपात 9:11। ठीक है, सिंपल बेक करने के लिए कर दिया भाई। अब कह रहा है कि x + 1/y + 1 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, y², ठीक है, -1/x² - 1। इसको जो है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको जो है नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। अब ये कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये ऐसे करोगे तो इसको y - 1 × y + 1 ये होगा। अरे भाई देखो, क्या फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था? a² - b² क्या होता है? a + b × a - b। अब यही तो, कुछ नहीं, स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा मान लो। तो x + 1/y + 1 × y - 1 × y + 1, बस यही किया था। इसको भी कर लेना था, x - 1 × x + 1। अब जो कटता है उसको काट दो, बस काटने के लिए, इजी वे में करने के लिए मैंने इस प्रकार से किया था। आई थिंक आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे कारनामे। तो y + 1 कैंसिल हो जाएगा और x + 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच गया y - 1/x - 1। कोई दिक्कत नहीं है। अब रख दो, मान दिया गया था x बराबर हमें 9, y बराबर 11। तो y बराबर 11 - 1, 9 बराबर 9 - 1, यानी कि ऊपर आ जाएगा 10, ऊपर आ जाएगा 8, यानी कि आ गया। ओहो सॉरी, के में था ना, इसके लिए मैं माफ़ी क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, तो मुझे दंड दिया जाए। ठीक है। तो 11 डायरेक्ट नहीं रखना था, 11 के करके रखना था। तो हो जाएगा 11k - 1/9k - 1 हो गया भाई। ठीक है। अगला जो सवाल है, आइए, इस प्रकार के सवाल है। चलिए, एक गुणवत्ता वाली 7 किलो की चीनी है, कीमत पता है कितना? 245 है। और बी गुणवत्ता वाले 5 केजी है भाई, कीमत कितना है? 300 रुपया है। ए गुणवत्ता वाले चीनी की कीमत बी गुणवत्ता वाले चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि ताकि 1 केजी मिश्रण की कीमत 50 रुपया हो जाए? वन ऑफ द बेस्ट सवाल भाई। ठीक है, रेशियो एंड मिक्सचर के सवाल। यदि आप
तो गुणवत्ता वाले सबसे पहले 7 केजी की कीमत 245 रुपया रुपया में ये दिया गया है, तो केजी में बदल लेते हैं, कैसे केजी हो जाएगा। तो 245 को डिवाइड कर दो 7 से, तो ये 35 रुपये प्रति केजी आ जाएगा। उसके बाद ये ए वाले हो गए भाई, बी वाले गुणवत्ता वाले देख लो, तो ये हो जाएगा 300 को डिवाइड करना था 5 से भाई, 5 रुपये, ठीक है। तो ये आ जाएगा 60 रुपये प्रति केजी, ठीक है, बी वाले 60 रुपये प्रति केजी। अब मिक्सर एलिगेशन पड़े हो गए, ठीक है, ये पहला ए हो जाएगा, बी वाले हो जाएंगे 60। मिक्सर ओवरऑल कितना हो गया भाई, मिश्रण की कीमत 50, ओवरऑल 50 रेशियो अनुपात में, ठीक है। अब समझ में आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं। वेटेज एवरेज निकाल के जो 50 आया था यहाँ पे अब घटा देंगे, या 60 में से 50 जाएगा, ये हो जाएगा 10, 50 में से 35 जाएगा, हो जाएगा 15। अनुपात किस अनुपात में मिलाया गया था भाई, तो ये 2 पचे 10, 3 पचे 15, 2:3। छुट्टी, चलो चलो अपना घर चलो भाई, छुट्टी हो गया। छुट्टी नहीं हुआ, अभी और भी सवाल करने हैं, बताओ। इंग्लिश में सवाल है, हिंदी में सवाल है, ठीक है, देख लिए। चलिए हिंदी वाले पढ़ते हैं भाई। धातु ए और बी को क्रमशः 3:2, 5:3 के अनुपात में मिलाकर 2 मिश्र धातुएं बनाई जाती है। अब सवाल जो है मिक्सर एंड एलिगेशन पे आ गए हैं, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट ये सब जो है समाप्त हो गया। मिश्र धातु बनाई जाती है, दोनों मिश्र धातुओं के समान मात्राएं पिघलाकर एक साथ मिलाई जाती है, तो अंतिम मिश्रण में धातु ए और धातु बी का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पहली जो मिश्र धातु है, पहले उसको जो है सम करना पड़ेगा, ठीक है। आइए फटाफट से करते भाई। तो पहली मिश्र धातु हो जाएगा 3:2 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 5। दूसरी धातु है भाई 5:3, ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा 8, ठीक है। समझते जाओ भाई, दोनों का अगर हम एलसीएम लेते, दो मिश्र धातु बनाई जाती है, दोनों मिश्र धातुओं को समान मात्राएं पिघलाकर एक साथ मिलाई जाती है, ठीक है। तो यदि हम 5 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं, तो दोनों का हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा भाई 40। अब कह रहा है कि पहली मिश्र धातु को अगर हम 8 से गुना करते हैं, तो ये हो जाता है भाई, सबसे पहले तो ये 40 है ना, तो 3:5 रेशियो में, यानी कि 5 रेशियो में, ठीक है। यानी कि ये दोनों का अनुपात अगर हम पनियठी 40 8 बार में, तो ये 8 या 24, ये पहला जो ए में हो जाएगा रेशियो, ये हो जाएगा 24:16 हो जाएगा, क्योंकि पनियठी 40 कट रहा था। अब ये इसका हम ले लेते हैं भाई, तो 40/8 यानी कि 5। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बी वाले में, ठीक है। बी वाले में अनुपात कितना था 5:3, ये हो जाएगा 5 5 5 25, और ये हो जाएगा 5 या 15, यानी कि ये बी का अनुपात कितना हमें निकल के आ गया 25:15। अब दोनों का योग देख रहे हो भाई, दोनों का योग सेम हो गया 40-40। यही मैं कह रहा था कि अनुपात में मिलाकर 2 मिश्र धातुएं बनाई जाती है, और दोनों मिश्र धातुएं समान मात्राएं में, ठीक है, समान मात्रा में पिघलाई जाती है, साथ में मिलाई जाती है, ओके। उसके बाद कह रहा कि अंतिम मिश्रण, अब अंतिम मिश्रण धातु ए और बी के अनुपात ज्ञात करना था। बस हो गया भाई, हो गया। क्या हो गया भाई, अरे कुछ नहीं हुआ भाई। देखो धातु ए का मिश्रण, सबसे धातु ए में कुल जो है 24-25 है। अब ये धातु ए में, यानी कि धातु ए में यहाँ पे सब्जेक्ट देख लो भाई, और एक साथ में अंतिम मिश्रण में धातु ए और बी का अनुपात ज्ञात करना था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24:5 ऑब्जेक्ट के रेशियो में, तो 24:5 ये हो जाएगा 49, और ये ऑब्जेक्ट के रेशियो में हो जाएगा 31, यानी कि 49:31 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे बेसिक से सोल्व कर देता हूँ भाई, ठीक है। चलिए बेसिक वाले यहाँ पे आ जाएंगे, या फिर इसको रहने देते हैं शॉर्ट में, बेसिक वाले यहाँ पे निकाल देते हैं थोड़ा सा में, ठीक है। आपको क्या करना था समझ में नहीं आया, पहले धातु ए का भाग जो है 3/5 है, उसको तो कर सकते हो ना, और धातु बी का भाग कितना है भाई 2/5। अब कह रहा है कि 5/8 ये जो हो जाएगा मिश्र धातु में, पहली धातु 3/5 और 2/5, क्योंकि 3:2 में था, टोटल मिश्रण 5, तो ये 3 का रेशियो था, ये 2 का रेशियो था। धातु मिश्रण में 5/8, बी में देख लेते हैं भाई 5 ये था रेशियो, मान लो यही था, ठीक है। अब कुल धातु कितना हो जाएगा, कुल धातु 3/5 और 5/8, 3/5 और 5/8, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, आ गया भाई 49/49 इसका आ जाएगा 40, और इसका आ जाएगा भाई
31/40, 40 कैंसिल, 49/31। चलो ये सवाल बताओ। ये सवाल बढ़िया है भाई। कह रहा है कि यदि A अनुपात B P अनुपात Q 3:7 है तो 2A + 3P/2B + 3Q का मान ज्ञात करना था। तो ऐसे सवाल मार्क फॉर रिव्यू करके आना था भाई एग्जाम में, पक्का बता रहा हूँ। अगर इस ए से सवाल करने बैठोगे तो टाइम बहुत लगेगा। अब ऐसे सवालों को कैसे तरह से करते हैं, तो A = 3x, B = 7x, पहले सबको x में चेंज कर लो। फिर P बराबर, P क्यों, P यहाँ पे है, ये यहाँ पे, इसको हम x मान लें, इसको y मान लेते हैं। तो P बराबर यहाँ पे 3y और यहाँ पे Q बराबर हो जाएगा 7y। बस ऐसे ही करना था और मान पुट कर देना था यहाँ पे। मान पुट कर दोगे, ठीक है, तो यानी कि 2A + 3P हमारा दिया गया है और 2B + 3Q दिया गया है, बराबर 2 × 3x + 3 × 3y, ठीक है, बटे ये हो जाएगा 2 × 7x + 3 × 7y। ओके, अब कैलकुलेट कर दो, 6x + 9y बटे 14x + 21y, ठीक है। कॉमन क्या हो जाएगा, ओहो लाला, 3 ऊपर हो जाएगा कॉमन, 2x + 3y बटे ये नीचे कॉमन 7, 2x + 3y, ये कैंसिल आ जाएगा 3:7। ईजी था, ईजी पीजी, ईजी पीजी। चलिए अगला जो सवाल है ये भी ईजी पीजी है। मध्य अनुपात कैसे निकालते हो, मीन प्रोपोर्शनल। उसके बाद जो है हम अगले अगले वीडियो में एज से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम लोग मीन सॉरी हम लोगों ने क्या देखा भाई, परसेंटेज देखा, ठीक है, परसेंटेज देखा और रेशियो प्रोपोर्शनल देखा, ठीक है, रेशियो देखा। अगले वीडियो में हम लोग एज से स्टार्ट करेंगे, लास्ट तक जाएंगे भाई, ज्योमेट्री तक। और मध्य अनुपात रेशियो प्रोपोर्शनल कैसे निकलते हैं, तो ये आ जाएंगे 7 × 8 56। अब सर ये क्या हलवा है, हाँ जी हलवा है। मध्य अनुपात निकालने के लिए √A भी करना होता है और √A दिया गया है 49 × 64। स्क्वायर ये 8 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, अंडर रूट में है, स्क्वायर दोनों हट जाएगा, 7 8 हो जाएगा, 7 8 56, ठीक है। कल कल इसी चैनल पे आपको एज से स्टार्ट होगा और एज के आगे भी जितने भी चैप्टर हैं, ठीक है, फ्रैक्शन रेशियो सारे जो है कराए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अलजेब्रा के सवाल भी कल स्टार्ट हो जाएंगे इसी वीडियो में। वीडियो छोटा छोटा रहेगा ताकि आप 2 के स्पीड से बोरिंग भी ना हो, ठीक है, देख लो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और PDF इसका कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल पे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना फटाक सा, ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।